गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड देन पावर, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के साथ हम लोगों का जो लास्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट हो गया। और अब ये अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस लेक्चर में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज द नेम सजेस्ट, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इस बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, मैग्नेट क्या है, कितने तरह के मैग्नेट्स हैं। तो अभी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल, आपको किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, सबको देखना है और अच्छे से पढ़ना है। अंडरस्टूड? जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट होता क्या है? अगर देखो सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन और स्टील और एनी सच फेरस मेटल विच कैन अट्रैक्ट अदर फेरस मेटल्स। वो फेरस मेटल जो दूसरे फेरस मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ पीस ऑफ फेरस मेटल विच कैन अट्रैक्ट अदर फेरस मेटल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, और सिंपली विच कैन अट्रैक्ट अदर फेरस मेटल्स। ओके, अब बात आती है ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके लिए आपका एक होमवर्क भी है कि आप ऐसे कम से कम 8-10 मेटल्स का नाम लर्न कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी और कौन कौन से मेटल्स हैं ये आपका होमवर्क है, ये आपको देखना है, उसे लर्न करना है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई मैग्नेट की। अ पीस ऑफ फेरस मेटल which can attract other ferrous metal is called a magnet। इसके बाद बारी आती है टाइप्स की, कितने तरह के मैग्नेट्स हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट एज पर एज आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी mainly about 2 types of magnets. One is a bar magnet and the other is the electromagnet। okay, इसके अलावा और भी होते हैं, उसके बारे में मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमें मेनली इन 2 टाइप्स के मैग्नेट के बारे में पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखो, जो बार मैग्नेट है, जो लैब होती है, लैब्स में ज़्यादातर बार मैग्नेट का ही यूज़ होता है। बार मैग्नेट का यूज़ करके अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है लैब के अंदर। तो अगर बार मैग्नेट को कंसिडर करें या किसी भी दूसरे मैग्नेट को कंसिडर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट हैज़ डाइपोल। इसके पास 2 पोल्स होते हैं। पोल क्या होते हैं, हमने पढ़ा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अर्थ के पास भी 2 पोल होता है। अभी आगे ये भी मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर में कि अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, और बार मैग्नेट और अर्थ के मैग्नेट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है इट हैज डाइपोल्स। मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एंड दूसरा होता है साउथ पोल।
नॉर्थ पोल को कैपिटल N और साउथ पोल को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलरली जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक और अनलाइक का मतलब है, ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, तो अगर हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ को रिपेल करेगा, सिमिलरली एक का साउथ दूसरे के साउथ को रिपेल करेगा। इन द सेम वे एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे के साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ठीक है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां पे मैंने दो प्रॉपर्टीज बता दी मैग्नेट की। टाइप्स देखा हम लोगों ने, बेसिक डेफिनेशन देखी मैग्नेट की, मैग्नेट क्या होता है, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं। देखो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो अभी तो ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब इस चैप्टर में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आगे के लेक्चर्स में। अब सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड जैसे ग्राउंड वाला फील्ड नहीं है, ठीक है, ग्राउंड वाला फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया, मैं सिंपल टर्म्स में सारी चीजों को समझाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी बुक की डेफिनेशन को लर्न कर लो उतने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप चीजों को समझो, जब तक किसी चीज को आप समझ नहीं रहे हो, वो फील नहीं आ रहा है, तब तक मजा नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है, एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेट हैज इट्स इन्फ्लुएंस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं the area around the magnet where the magnet has its influence, ठीक है। मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है, जहां पे मैग्नेट अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करता है, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ की जो एरिया होती है, उसके सराउंडिंग्स की जो आसपास की एरिया होती है, इन द विसिनिटी, इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द मैग्नेट, वो एरिया बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब भी हम किसी भी मैग्नेट के, चाहे वो बार मैग्नेट हो या इलेक्ट्रिक मैग्नेट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, किसी भी मैग्नेट के अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, ठीक है, मान लो एक मूविंग चार्ज है, एक मूविंग चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है या कोई भी दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल है, जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आगे की कहानी है, अभी धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने बोला मूविंग चार्ज, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेट कोई भी फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाता। तो ये सारी चीज़ें आगे की हैं, अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेट हैज इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। आई होप कि ये डेफिनेशन समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, एक सिंपल से फिगर से मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एक बार मैग्नेट है जिसके पास दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। इसके चारों तरफ का वो एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस
देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, दैट एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द मैग्नेट, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, ये कोई लाइन होगी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होगी। इसके नाम से ये पता चलता है कि कुछ लाइंस होगी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं। तो इन लाइंस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने रखा, किसी भी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैंने बताया कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। ऐसे आप समझ सकते हो। मान लो इसकी चारों तरफ हमने ढेर सारे आयरन के नेल्स को रख दिया, वो आयरन के नेल्स अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस के इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। इस डायरेक्शन में आयरन नेल्स, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो आयरन नेल्स हैं ये अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे मैग्नेट के चारों तरफ। इस मैग्नेट जो आयरन नेल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, इसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ध्यान देना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और सिंपली लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया MFL। ठीक है, ये होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहां पे? मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड दिस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। तो बेसिकली ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या इन्हें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये देखो, ये देखा गया कि नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, जो मैग्नेट है उसकी जो फील्ड है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होगा। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। और मैग्नेट का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास होता है। ठीक है, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है इसकी डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और देखो जब भी एक मैग्नेट को रखा गया, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है। जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और इस पूरे एरिया में किसी भी जगह पे अगर हम किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, किसी दूसरे मैग्नेट को रखते हैं, तो उसके ऊपर इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ कम या ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, उस प्रभाव की वजह से, वो प्रभाव कैसे होगा, वो इन्फ्लुएंस कैसे होगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये वाला मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जितने एरिया में इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी वो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होगा। और मैग्नेटिक फील्ड
के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहीं भी किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल या किसी दूसरे मैग्नेट को प्लेस करने पे उस पे इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड एरिया के बाहर कहीं पे, इस फील्ड एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर किसी भी जगह पे अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो इस मैग्नेट का उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी बताई जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के। जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पे इसका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहीं कम है तो दूसरे मैग्नेट पे इसका इन्फ्लुएंस भी कम होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैंने बताया, ऑलरेडी बताया है कि सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ पोल के पास होती है। और यहाँ पे अगर आएंगे तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, इसका मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, और इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैंने तो यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, बट एक्चुअल में क्या होता है कि छोटे से छोटा बार मैग्नेट भी होगा, उसके पास 2 पोल्स होंगे और उन दोनों पोल्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट का मतलब है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं। यहाँ पे खड़े होकर हम सिर्फ इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। और जो मैंने आयरन नेल्स वाला एग्जांपल बताया था उसके थ्रू हम सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बना सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, कि जब आयरन नेल्स को मैग्नेट के चारों तरफ स्प्रे कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आयरन नेल्स उनको इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, जिससे हमें पता चला कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन होती है। और जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके नहीं जाते, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, इसे भी याद रखना और नोट कर लो। वीडियो देखने के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल रही है, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलो, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें ये हर एक छोटी से छोटी प्रॉपर्टी, छोटी से छोटी चीज काम आने वाली है। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें, यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें आज हम लोगों ने पढ़ ली आज की क्लास में। एंड आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। देखिए, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में क्या है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। और अभी ये लेक्चर थोड़ा सा आने वाले कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पे होंगे, यानी इस चैप्टर पे होंगे। तो आप एक भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सारी वीडियोस को देखिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। जो भी डाउट सेशन होंगे, डाउट क्लासेस होंगी, उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।